हेलो गाइस, दिस इज़ अमित सैनी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम 11th क्लास का जो पोल साइंस सब्जेक्ट है उसका फर्स्ट लेसन का पार्ट 1 कवर करेंगे, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो संविधान सभा थी, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, उसकी मांग कैसे उठी। तो सबसे पहले एम एन रॉय के मन में ये विचार आया कि भारत की एक संविधान सभा होनी चाहिए, जिससे भारत की आगे सरकार चले। ठीक है। तो 1935 में उनके मन में आया। फिर उसके बाद 1942 में क्रिस्प मिशन आया था। यहाँ पे क्रिस्प लिख रखा है, वो गलत है, उसको करेक्ट कर लेना, क्रिस्प कर लेना। क्रिस्प मिशन आया, उसने संविधान सभा के बारे में कुछ सुझाव दिए, लेकिन मुस्लिम लीग ने उसको पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत में आया। ये मिशन अंग्रेजी सरकार भेजती थी अपॉइंट करके। इसमें उनके कुछ मंत्री वगैरह हुआ करते थे, तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि मिशन कहाँ से आते थे। ठीक है। तो 1946 में कैबिनेट मिशन आया और उसने लगभग मुस्लिम लीग के सभी लोगों को सेटिस्फाई कर दिया, संतुष्ट हो गए। तो संविधान सभा का निर्माण शुरू हुआ। ठीक है। और उन्होंने इसके साथ साथ कुछ सुझाव भी दिए थे, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो कैबिनेट मिशन आया था, उसने क्या क्या सुझाव दिए, उसके क्या क्या फीचर्स थे। तो उसने बोला कि जो टोटल मेंबर्स रहेंगे वो 389 रहेंगे। ठीक है। और उसमें से 296 ब्रिटिश इंडिया के होंगे, जिन जगहों पे जो ब्रिटिशर्स हैं वो रूल करते थे इंडिया में, उस इलाके के। और 93 जो मेंबर होंगे वो देसी रियासतों के होंगे, यानी कि जहाँ पर उस वक्त राजा राज कर रहे थे, राजा या रानियाँ। ठीक है। और ये जो अनुपात था 389, ये एक सीट पर 10 लाख पीपल पर वो थी उस वक्त। ठीक है। तो ये जो 389 सीट्स हैं या मेंबर्स हैं, ये तो स्वतंत्रता से पहले के थे। लेकिन स्वतंत्रता के बाद हुआ क्या, बंटवारा हुआ, तो काफ़ी सारी सीटें जो थी वो पाकिस्तान की तरफ चली गई। तो भारत के पास टोटल कितनी सीट बची फिर? 296 सीटें बची, जिसमें से कांग्रेस के पास 208 थी, मुस्लिम लीग के पास 73 बची थी, और 15 जो सीट्स थी वो इंडिपेंडेंट लोगों की थी। ठीक है। यहाँ तक भारत की जो सबसे पहली मीटिंग हुई थी संविधान सभा की, वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो उस वक्त उनका कोई हेड तो था नहीं, तो उन्होंने जो सभा में सबसे सीनियर जो मेंबर थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हीं को ही अपना टेम्पररी हेड बना दिया था। लेकिन उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को, आई रिपीट 11 दिसंबर 1946 को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यहाँ पे सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र लिखा है, राजेंद्र प्रसाद कर लेना, ये बाद में चल के भारत के प्रथम राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट बने। ठीक है। तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट हेड चुना गया संविधान सभा का। भारत का संविधान बनने में कुल 64 लाख रुपीस का खर्चा आया था। ठीक है। और इसमें जो समय लगा बनने में, वो लगा 2 साल 11 महीने 18 दिन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछ लेता है। अब बात ये आती है कि ये हमेशा 26 ही क्यों चुनते थे डेट को। जैसे 26 नवंबर 1949, ठीक है, 26 जनवरी 1950। तो ये 26 का क्या फंडा था? तो 26 का फंडा ये था कि 26 नवंबर 26 दिसंबर, सॉरी, 26 दिसंबर 1929 की रात को भारत ने लाहौर अधिवेशन के दौरान
स्वाधीनता दिवस मनाया था, या उसको पूर्ण स्वराज दिवस भी बोलते हैं, इन्होंने घोषित किया था। ठीक है, आई रिपीट, पूर्ण स्वराज दिवस इन्होंने 26 दिसंबर 1929 को मनाया था। तो उसी डेट को 26 को 26 को माइंड में रखते हुए ये हमेशा जो भी संविधान से रिलेटेड काम करते थे ये 26 डेट डाल देते थे उसमें। ठीक है, तो भारत का जो संविधान बना था वो कब बना था, पूरी तरीके से बन गया था 26 नवंबर 1949 को बन गया था। ठीक है, 49 की रात को पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया था, और इसमें 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। ठीक है, आर्टिकल्स क्या होते हैं, उसके अंदर जो रूल्स होते हैं, और शेड्यूल्स क्या होते हैं वो भाग लगा लो, वो आप आगे आगे जैसे जैसे पढ़ोगे वैसे वैसे पता चलेगा। ठीक है, इसके बाद संविधान निर्माण में जो मेन कमेटी थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके जो हेड थे B.R. अम्बेडकर थे, और इसमें टोटल जो मेंबर थे वो 7 मेंबर्स थे। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो भारत की संविधान सभा बनी थी उसमें कमियां क्या थी, या उसका क्रिटिसिज्म करो, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। तो सबसे जो मेन चीज़ थी या कमी थी उस वक्त की संविधान सभा में, वो ये थी कि वो जो लीडर्स थे उस वक्त 389 या 296, ये जो लीडर्स थे ये चुने हुए नहीं थे, लोगों ने नहीं चुन रखे थे। इसमें से मात्र 10% के आसपास ही लीडर चुने हुए थे, बाकी कुछ देशी रियासतों से आ रखे थे जिनको राजाओं ने भेजा हुआ था। ठीक है, इसके बाद संविधान बनने में काफ़ी ज़्यादा समय लग गया, 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक है, यानी कि काफ़ी लंबा टाइम पीरियड इन्होंने वेस्ट कर दिया, उस पर इन्वेस्ट कर दिया, जिसकी वजह से खर्चा भी ज़्यादा हुआ, 64 लाख। ठीक है, एक और दिक्कत थी भारत की संविधान सभा में, यहाँ पर कांग्रेस का वर्चस्व ज़्यादा था, डोमिनेंस जो कांग्रेस का था वो काफ़ी ज़्यादा था। आप देख सकते हैं कि 296 सीटों में से 208 सीट तो इसी की थी, कांग्रेस की। ठीक है, तो यानी कि कांग्रेस के मेंबर्स की मेजॉरिटी ऑफ कोर्स ज़्यादा थी, तो उन्हीं की विचारधारा ज़्यादातर हावी रही होगी संविधान बनने में। और क्या कमी है भारत की संविधान सभा की, कि इसके अंदर क्या था, एडवोकेट्स बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इसकी लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, टफ़ है, मतलब इजीली कोई यूं ही नहीं समझ पाएगा। ठीक है, आम आदमी, उसके लिए पढ़ना लिखना ज़रूरी है, एक तरीके से ये बोल सकते हो। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा टिपिकल लैंग्वेज है और इजीली समझनी नहीं आती है ये। संविधान सभा में एक और कमी थी, वो बोल सकते हैं आप कि इसमें हिंदू वर्चस्व काफ़ी ज़्यादा था, हिंदुओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। ठीक है, सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स अ लॉट।